नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज बागेश्वर धाम सरकार की और सरकारों की, उनकी राजनीतिक दलों की जो सरकारें बनाते हैं उनकी स्थिति की, और इसी परिप्रेक्ष्य में बात आएगी मीडिया की भी, बात आएगी सामाजिक जनजीवन की भी। लेकिन सबसे पहले ये बागेश्वर धाम बाबा हैं कौन? बहुत कुछ उनके बारे में आप लोग जान चुके हैं, तमाम खबर नवीस सब कुछ खंगाल चुके हैं कि वो किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए थे, क्या है। लेकिन आस्था प्राण देश होने के नाते भारत में कुंभ से लेकर तमाम चीज़ें, जो तमाम पर्व होते हैं, तमाम मौके होते हैं, अभी मकर संक्रांति गया तो सबके अपने, लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके पीछे होता रहा है। हर पर्व के पीछे मौसम से लेकर और उसके पीछे की एक कथा है और कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तथ्य जरूर आते हैं, ये आपने देखा होगा। लेकिन जब चमत्कार की बात आती है तो चमत्कार में तथ्य, तर्क सब पीछे हो जाते हैं। सिर्फ एक चीज आगे होती है, कथाएं, कहानियां, कथ्य। और वो कथाएं, कहानियां इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वो आम जनमानस उनके पीछे जाता है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा मिला हो, कुछ लोग उसको तुक्का कह सकते हैं, कुछ लोग उसको अंधविश्वास कह सकते हैं, कुछ लोग उसको आस्था कह सकते हैं। दिक्कत तब तक नहीं होती है जब तक किसी तरीके का प्रमाद ना हो, विवाद ना हो, किसी तरीके का कोई टकराव ना हो, जब कोई ऐसा कुछ ना हो रहा हो जिससे समाज का ताना बाना बिगड़े। तो जरा बागेश्वर बाबा धाम की कहानी और इस कहानी के जरिए भारतीय राजनीति के ये जो चेहरे हैं और राजनीति कैसे आस्था के साथ में घालमेल करके आगे बढ़ती है। और ऐसा नहीं कि किसी एक दल का ये यूएसपी हो, भले ही छोटी छोटी जगहों पर कुछ स्थानीय नेता हों, लेकिन वो अलग अलग दलों के भी होते हैं। बाबा बागेश्वर धाम के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जब इन जैसे लोग वहां पर जाकर हाजिरी बजाते हैं और उनके पक्ष में खड़े होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बाबा बागेश्वर धाम के पीछे बीजेपी का हाथ है और बाबा बागेश्वर बीजेपी के साथ हैं। वैसे भी भगवा वस्त्र पहने हुए ज्यादातर लोग, वो ऐसा माना जाता है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी के परिवार के ज्यादा करीब रहते हैं, क्योंकि ये लोग इनकी बात करते हैं। चूंकि सनातन संस्कृति की बात होती तो सनातन मूल्यों के राजनीतिक पहरुआ के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ही सामने आती है। अब तो खैर राम मंदिर भी बन रहा है। लेकिन सवाल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, पहले धीरेन्द्र शास्त्री पर आते हैं, बागेश्वर धाम पर आते हैं। आपने काफी कुछ देख लिया, तमाम लोग उनके नए नए भक्त बने हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण छोड़ के तमाम भक्त बने। जो लोग पहले उनकी बटन होल्डिंग कर रहे थे, चित्रान्वेषण कर रहे थे, वो लोग भी बाबा की जय जय लगाते हुए आपने उनको सुना होगा, देखा होगा। जिनका काम तार्किक तरीके से इसका मूल्यांकन करना था, उनका भी आपने दूसरा रूप देखा होगा। आस्था है, आस्था का आप कुछ कर नहीं सकते भाई, कोई व्यक्ति किसी से भी प्रभावित हो सकता है और इसमें आस्था पर प्रश्न हो नहीं सकते हैं, ये एक बात है। लेकिन ये कैसे बाबा बागेश्वर धाम को लेकर आज जो आपने भी बड़ी तस्वीरें देखी होंगी, और आज की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा है कभी, सुना होगा आपने, तमाम चीज़ें देखी होंगी। पंजाब चुनाव के समय में काफ़ी वीडियोस वायरल हुए थे, होलेलुलुया करके आपने शब्द सुना होगा जी। ये चंगाई सभा होती है, ईसाई मिशनरीज कराती हैं। ईसाई जो पादरी होते हैं वो किस तरीके से जल छिड़कते हैं, और कभी वो कुछ मस्तक में उंगली छुआएंगे, कभी कोई धातु छुआएंगे, और उसके बाद वो किस तरीके से असाध्य दुसाध्य रोग, और तमाम ऐसा कहा जाता है कि इसको किसी भूत ने पकड़ रखा था, प्रेत ने पकड़ रखा था, बुरी आत्माओं ने जकड़ रखा था, और वो सब नाचते कांपते, इस तरीके के तमाम दृश्य हम देखा करते थे। वैसे दृश्य दिखाई पड़े पहली बार किसी सभा में, जो इनकी बाबा बागेश्वर धाम की, वो किसी हिंदू मान्यता वाले सभा, जो कम से कम टीवी पर जगह जगह छोटे छोटे स्तर पर हुए होंगे, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन जिसको पूरी तरीके से लाइमलाइट मिली। पिछले 2 साल का ही ये पूरा फिनोमिना है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर धाम कहे जाते हैं, बाबा बागेश्वर कहे जाते हैं, उनके वो रामभद्राचार्य जी जो राम कथा वाचक हैं, राम कथा में सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं, चित्रकूट में जिनका आश्रम है, तो रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। और कैसे एक बहुत ही मामूली परिवार से आए हुए 12वीं तक की परीक्षा उन्होंने दी, जिसमें 70-72% नंबर भी उनके आए। तो मतलब कुल मिला के मेधावी तो थे ही। और उसके बाद अभी उम्र उनकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखिए तो छतरपुर जहाँ से ये निकलते हैं मध्य प्रदेश में, पता चल जाए कि
बाबा बागेश्वर धाम आ रहे हैं तो पूरा गांव का गांव सड़कों पर आ जाता है। बुंदेलखंड में पूरी तरीके से उनके भक्त तो बहुत ज़्यादा है। अब तो खैर मतलब पूरे देश से जिस तरीके का उनका समर्थन मिल रहा है, आपने देखा विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े नेता हैं और इस समय राम मंदिर बनाने का जो पूरा जो ट्रस्ट है उसको देख रहे हैं, चंपत राय जी वो भी उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। योग गुरु रामदेव उनके पक्ष में बयान दे चुके हैं। कुछ लोगों के बयान आ रहे हैं जो उनके खिलाफ भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी को लेकर अभी स्वरूपानंद जी के बाद पेट को लेकर कुछ विवाद था, लेकिन आप जानते हैं कि उनका बयान आया, उन्होंने मजाक उड़ाया कि जोशी मठ में जो दरारें हैं उनको भर दे वो अपने चमत्कार से। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सनातन या जिसको आप कह दें कि हिंदू धर्म गुरुओं का राजनीतिक इस्तेमाल पहले भी होता रहा है। पहले लोग उनके पक्ष में खड़े होते हैं और उसके बाद उन हिंदू धर्म गुरुओं से अपने पक्ष में भी बातें करवाई जाती हैं। और इसके लिए कुछ जैसे एक होता ना कि तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम उलेमा वो तो एक फतवा जारी कर देते थे, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस केवल ये दिखना होता है कि आप किसके साथ हैं, कौन आपके सनातन संस्कृति और मूल्यों का रक्षक है। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कौन दिखाई पड़ता है। इसमें भारतीय जो पूरा जो जनमानस है और जो भारतीय राजनीति है वो किस तरीके से चल रही है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो पहला बड़ा कार्यक्रम करवाया था वो कांग्रेस के दिग्गज नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी के भाई हैं, प्रज्जन भैया उनको बोलते हैं, और वैसे तो उनका नाम आलोक चतुर्वेदी है। और वो दिग्विजय सिंह के खास आदमी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह और सत्यव्रत चतुर्वेदी की आपस में अदावत, राजनीतिक अदावत बहुत तगड़ी रही है। लेकिन आलोक चतुर्वेदी यानी जो प्रज्जन भैया हैं, ये अपने भाई से इनकी पटरी नहीं खाती, तो उनको टिकट दिलवाया था और फिलहाल वही छतरपुर से विधायक भी उन्हीं के क्षेत्र का। उन्होंने ही सबसे पहले इनका एक बड़ा कार्यक्रम करवाया था। तो ये एक तरीके से वहाँ पर वो कराते हैं, एक दिव्य दरबार लगाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, चंगाई सभा, इस दिव्य दरबार में वो बताते हैं, आपके मन की बात बताते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में बता देते हैं। उसको लेकर बहुत बहस हुई, उसमें मैं क्या आपसे बात करूं। लेकिन वो जो ऑप्टिक्स कैमरे के सामने चल रही है वो मुझे लगता है कि आप लोग को ही तय करना चाहिए कि उसमें कितना सच है, कितना झूठ है और किस तरीके का उसमें ड्रामा है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, दलीय प्रतिबद्धताओं को छोड़कर लोग वहां पर जा रहे हैं और उन बाबाओं के पास जाने को, अब ये कहें कि उनको बना रहे हैं या उनके जरिए बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक देखने वाली बात है। अब आज की जो तस्वीरें हैं, आज उन्होंने एक मुस्लिम महिला, क्या नाम है उसका, सुल्ताना से एक सुरभि बनती है, दो क्रिश्चियन महिलाएं हैं, उनको, दो क्रिश्चियन हैं, उनको जो है हिंदू धर्म में मतलब घर वापसी वाला काम, ये घर वापसी का काम जो है संघ परिवार का काम है, वो काम बाबा करवा रहे हैं। और यही बात बार बार कही जा रही है, चूंकि धर्मांतरण को रोकने का काम करवा रहे हैं बागेश्वर धाम, इसीलिए उनके पीछे ईसाई मिशनरी पड़ गई हैं, विदेशी मीडिया पड़ गया है और मीडिया का एक वर्ग पड़ गया है जो वामपंथ से प्रेरित है। इस तरीके की बातें खुद मंच से बाबा भी कह रहे हैं और उनके अनुयायी कह रहे हैं और इसके बाद राजनीतिक दल भी कह रहे हैं। चंपत राय जी का बयान इस कड़ी में महत्वपूर्ण है ही है। अब सवाल यह है कि क्या कोई राजनीतिक दल पूरी तरीके से इसके पक्ष या विपक्ष में जा सकता है क्या? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह बघेल, उन्होंने भी ये कहा कि मतलब चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, कोई खिलाफ नहीं जा रहा। क्योंकि जाए कैसे? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आस्थाओं के खिलाफ जाने का खामियाजा कई बार भुगतना पड़ता है और राजनीति सबको करनी है। जब कांग्रेस के विधायक कार्यक्रम कराते हैं उस क्षेत्र में, उनका आशीर्वाद या उनका जो समर्थन लेते हैं, उसी तरीके से जब राष्ट्रीय स्तर पर बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनके पीछे खड़ी दिखाई पड़ती है, पार्टी के तौर पे नहीं, लेकिन जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री वहां पर जा रहे हैं और पूरी तरीके से नरोत्तम मिश्रा का आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने कहा कि किसको क्या पसंद नहीं आता, इस तरीके की चीजें भी आपने कई बार देखी होंगी कि वो आती रही हैं। खैर, लेकिन इसमें एक बात तो समझनी पड़ेगी कि आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि बाबाओं से कोई डरता है या बाबाओं से कोई मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित
हो सकते हैं लोग, लेकिन राजनीति कैसे हर चीज का इस्तेमाल करती है। मध्य प्रदेश में चुनाव है। अब मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले, आप माने या ना माने, कहें ना कहें, लेकिन ये मुद्दा बुंदेलखंड रीजन में ठीक ठाक रहेगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में इसकी गूंज ना सुनाई दे, खासतौर से तब जब पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। राम रहीम का उदाहरण है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि राजनीति में ऐसे तमाम लोग हैं। राम रहीम का उदाहरण है कि राम रहीम पर कार्रवाई कोई नहीं कर पा रहा था। राम रहीम को सजा हो जाती, सब कुछ हो जाती, लेकिन पैरोल पर जब वो छूटता है बंदा, तो अभी भी किस तरीके से हरियाणा सरकार, चाहे पंजाब की सरकार हो उस समय, पर अब दल बदल जाते हैं, लेकिन बाबाओं का जो आवभगत और जो तमाम चीज़ें होती हैं, मैं एक बात यहाँ बहुत स्पष्ट कर दूँ, राम रहीम सिंह सजा याफ्ता है। राम रहीम सिंह पर रेप से लेकर हत्या तक के आरोप है। बागेश्वर धाम पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। बागेश्वर धाम पर आरोप सिर्फ इतना लगाया गया कि वो जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, और अंधविश्वास और उसकी आड़ में वो अपना एक एजेंडा चला रहे हैं, इसके अलावा और कोई आरोप नहीं लगाया। इसलिए मैं ये जब तुलना कर रहा हूं, तो इस तुलना का मतलब उस तरीके से ना लिया जाए। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गलत परिप्रेक्ष्य में कोई संदेश ना जाए। लेकिन मैं एक बात जरूर यहां पर कहना चाहूंगा कि बाबाओं का जो ये पूरा जो माया जाल है ना, उस माया जाल का उपयोग राजनीतिक दल अपने लिए किस तरीके से करते हैं, ये देखने और समझने वाली बात है। उनकी तरफ से जैसे डेरे से राम रहीम से जारी करवा लिया जाता था कि आप, एक संदेश जाता था कि किसके पक्ष में वोट करें, उसी तरीके से बागेश्वर धाम का इस्तेमाल नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से आपको याद होगा एक समय जामा मस्जिद से दल विशेषों के लिए फतवा जारी होता था। कभी उत्तर प्रदेश के लिए किसी और दल के लिए होता था, राष्ट्रीय स्तर पर किसी और दल के लिए होता था। तो अब क्या ये अभी तक इस तरीके से जो हिंदू जो संत और सांसद, जो सनातन शब्द जिसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है कि सनातन संस्कृत के जो स्वभाव थे, ये पूरी तरीके से बटे हुए थे। लेकिन इस तरीके से मंच से किसी राजनीतिक दल के लिए ऐलान नहीं किया जाता था। विश्व हिंदू परिषद तमाम साधु संतों को लाती थी, लेकिन राम मंदिर को लेकर एक साथ आते थे। पार्टी को उसका फायदा मिलता था, अलग बात है, लेकिन अब इस तरीके से चंगाई सभा जैसा दिव्य दरबार लगना और उसमें चमत्कार का प्रदर्शन होना, और इसी को ताकत बना लेना कि भाई चंगाई सभा पर तो आप सवाल नहीं उठाते हैं, वहां पर जो चमत्कार हो रहे हैं वो ठीक है क्योंकि वो ईसाई कर रहे हैं, और यहां पर जब हिंदू कर रहे हैं तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरीके का कंट्रास्ट आप याद करिए कि कैसे राजनीति में पहले खड़ा किया गया, अब यहां पर है। तो इसके मौके राजनीतिक दल देते हैं, राजनीतिक दल ही लेते भी हैं, और इस तरीके से आस्था का राजनीति में भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो अभी चलता रहेगा टीवी पर, लेकिन आप मानकर चलिए कि ये जो पूरा विवाद या जो इसको लेकर जो पूरी चर्चा है, इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं और राजनीतिक नतीजे भी इससे प्रभावित होंगे। नमस्कार, अभी आपसे लेता हूं इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात।